अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। ये भी फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज जो है हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल क्या है, और फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 एंड 2 इसको डिस्कस करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे। चलिए जी, हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास जो है सबसे पहले है हमने कंसिडर करना है राइट ट्रायंगल को। ट्रायंगल जो होती है 3 साइड्स और उसके 3 एंगल्स होते हैं। राइट ट्रायंगल का मतलब है कि उसमें जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ आप देख सकते हैं उस शेप को जो कि है राइट ट्रायंगल की शेप। इसकी 3 साइड्स हैं A, B, C और ABC 3 एंगल्स हैं। इसके जो है C पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और A पे जो एंगल है वो थीटा का। हमारे पास जो है AB साइड जो है बेसिकली आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, तो इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल थीटा के ऑपोजिट साइड होगी यानी कि वो BC होगी, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं और इसको ऑपोजिट साइड भी कहते हैं। और वो साइड जो कि जिसके साथ एंगल थीटा हमारा रिलेटेड है उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें ये है कि हमने पॉसिबल रेशियोज बनानी है इसकी साइड्स की। पॉसिबल रेशियोज का मतलब है क्या है, फ्रैक्शन बनानी है। हम कितने पॉसिबल वेज से इसकी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, मतलब A, B, C को हमने फ्रैक्शन में लिखना है। वो पॉसिबल फ्रैक्शन क्या होंगे, A ओवर C है तो C ओवर AB होगी, B ओवर C है तो C ओवर B भी हम इंक्लूड करेंगे, A ओवर B है तो B ओवर A। 6 पॉसिबल हमारे पास आ गई फ्रैक्शंस जो हैं, जो रेशियोज हैं हमारे पास यहाँ पे साइड्स हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि साइड्स हैं क्या। बेसिकली वो बता रहे हैं हमारे पास जो रेशियोज हैं वो साइज जो है उसके एंगल पे डिपेंड करती हैं। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल जो है ट्राइंगल किस तरीके से बन रही है। ये जो हमारे पास पॉसिबल रेशियोज जो हमने फाइंड किए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं एंगल थीटा के लिहाज से। यहाँ पे x हो, y हो, z हो, हम उसके लिहाज से लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल हमने थीटा लिया हुआ था तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल थीटा कहेंगे। अब ये जो हमने a ओवर c, b ओवर c, c ओवर a, c ओवर b वट एवर जो हमने साइड्स जो ली हैं ये हैं क्या। जब हमारे पास a ओवर c होगी मीन्स परपेंडिकुलर या ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होगा तो उसको हम कहेंगे साइन थीटा। ठीक है, जब हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होगा मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारे पास ऊपर आ जाएगा यानी कि ए बी साइड हमारे पास ऊपर होगी और बी सी साइड हमारे पास जो है नीचे होगी, तो ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा होगा। कोसाइन थीटा या इसको कोस थीटा भी कहते हैं, ये हमारे पास होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि क्या है बी ओवर सी। सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है जो कि इक्वल होगा सी ओवर बी के। इसको सीकेंट इस तरीके से भी शो करते हैं और ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। टेंजेंट थीटा या टेन थीटा ये इक्वल होता है ए ओवर बी के यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। और कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, ये इक्वल होता है एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट साइड। अब हमारे पास ये तो हमारे पास एंगल्स आ गए, जो हमने रेशियोज थी हमने उनको नेम दे दिए। अब ये एंगल्स का आपस में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। हमारे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आ गए, बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये साइड ऑफ रेक्टेंगल जो हैं, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ये राइट ट्रायंगल की साइड से हमने बनाई हैं, लेकिन इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है, साइन थीटा जो है उसके बाद हमने कोसेकेंट थीटा को पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा ए ओवर सी है तो कोसेकेंट थीटा सी ओवर है। इट मींस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, यानी कि ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। कोसाइन थीटा या कोस थीटा हमने बी ओवर सी पढ़ा था, सीकेंट थीटा है सी ओवर बी। इट मींस सीकेंट थीटा जो है कोसाइन का रेसिप्रोकल है। सेम टेंजेंट थीटा हमने पढ़ा है ए ओवर बी और कोट थीटा हमने पढ़ा है बी ओवर। इट मींस कोट थीटा जो है रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। और इसको
इस तरीके से हम लिखेंगे। बेसिकली टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा भी है, और कोट थीटा कोस थीटा और साइन थीटा हम लिख सकते हैं, और ये 1/10 थीटा के इक्वल भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल्स। हमने जो है लास्ट लेक्चर में इस तरह की एक फिगर डिस्कस की थी, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक्स वाई एक्सिस होते क्या, एक्स वाई प्लेन क्या होता है और क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने डिफाइन करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एंगल के लिहाज से होता क्या है। हमने एंगल को जब स्टैंडर्ड पोजीशन में डिफाइन किया था तो हमने कहा था एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में उस वक्त होगा जब वो पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, और ये उसकी लेट से हम कहते हैं, हमें पता है कि जो एंगल होता है उसकी एक पॉजिटिव एक उसकी इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड होती है। यहाँ पे OM इसकी इनिशियल साइड है और OP इसकी टर्मिनल साइड है, जहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं O हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में 0 0 होता है, P हमारे पास वो कह रहे हैं कोई भी पॉइंट है x y होगा। इस साइड को उन्होंने R कह दिया है, ये x एक्सिस पैरेलल है तो ये x एक्सिस, और ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इस साइड को इन्होंने y कह दिया। अब R कैसे निकालेंगे, जो R की वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमारे पास रेशियोज कैसे डिफाइन होगी, हमने पहले जो था सिंपल एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ की थी, उसकी साइड्स को शो किया था, उस पे एंगल को शो किया था और वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शो कर दिया था। अब इस केस में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी साइन थीटा y ओवर r होगा, हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो वो ये होगा। लेकिन इस केस में या पिछले केस में हमें ये बात हमें याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए कि जो रेसिप्रोकल में ऊपर होता है न्यूमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये 0 के इक्वल नहीं होगी, अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास रेशियो जो होगी अनडिफाइंड होगी। सो इस वजह से ये याद रखना चाहिए कि 0 के इक्वल कभी भी नहीं होते। सेम कोस थीटा हमारे पास क्या होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, वो क्या है x ओवर r, सो इस केस में r इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेम सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो वो लिखेंगे और लिख देंगे x इज नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, हम वैसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट या परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट, सो वो आएगा y ओवर x। और सेम हमें ये नेक्स्ट कंडीशन देना लाजमी है कि नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। सेम कोटेंजेंट थीटा जो होता है टेंजेंट थीटा के रेसिप्रोकल है तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 1 ओवर x y ओवर x, सो ऊपर जाके y ऊपर चला जाएगा x नीचे रह जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर y। हमारे पास ये जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि P का पॉइंट कहाँ पे, P का टर्मिनल साइड कहाँ पे, हम सिर्फ अपनी मर्जी से एक एंगल ले रहे हैं, उसको हमने थीटा का नाम दे दिया है और हमारे पास ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, सो हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। हमारे पास कोई भी रियल नंबर है थीटा, उसके लिए हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं 3। फर्स्ट हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसको प्रूफ करना है और पेपर में मोस्टली इसका प्रूफ पूछा जाता है। हमने सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करनी है और ये याद रखना है कि इसको हमें कैसे पता चलेगा ए कहाँ पे आना है बी कहाँ से आना है। हमने सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर याद रखना है माइंड में कि ए बी सी ये ट्रायंगल बननी है और राइट ट्रायंगल बननी है। ए की जो सामने वाली साइड होगी वो ए होगी, बी के सामने वाली साइड बी होगी और सी के सामने वाली सी होगी। सी पे 90 डिग्री का एंगल होगा और ए पे एंगल जो होगा हमारा थीटा होगा। इसे प्रूफ करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे जो कि है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या था परपेंडिकुलर, बी हमारे पास क्या थी बेस और सी हमारे पास क्या थे हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास हमने क्या बनाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने बेसिकली नीचे वाली साइड पे हमने हाइपोटेन्यूज को लेके आना है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है सी, तो हम इस जो फॉर्मूले को जो है हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पुट करने के बाद सी स्क्वायर था, इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। हम स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर भी ले सकते हैं
और वही हमने किया है, इसको सिंपल ब्रैकेट से a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a ओवर c होल स्क्वायर। हमें पता है a ओवर c होल स्क्वायर हमारे पास a ओवर c रेशो में क्या है, a ओवर a हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, b c हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज जो कि है साइन की थीटा के इक्वल, सेम b ओवर c कोस थीटा के इक्वल है और c ओवर c कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सो हमने सिंपल वैल्यूज पुट किया और हमारे पास प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेम हम इसमें राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे ए बी सी और उसको नेम दे देंगे, ए के सामने वाले को ए साइड, बी के सामने वाले को बी साइड और सी के सामने वाले को सी साइड। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमारे पास नीचे जो है टेंजेंट स्क्वायर हमारे पास टेंजेंट होता गया, टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट स्क्वायर। एडजेसेंट हमारे पास बेसिकली बी हमारे पास साइड नीचे आनी चाहिए, जो साइड हमें नीचे बनानी है हम उसी के स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करेंगे। सो हमने इस क्वेश्चन में इक्वेशन में बेसिकली इसको बी स्क्वायर से डिवाइड किया है। अब हमने सिंपली स्क्वायर को होल में पार में ले जाना है। हम इसको एज इट इज इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को ए ओवर बी होल स्क्वायर। सेम हमने बी और बी स्क्वायर को कट कर दिया तो 1 आ जाएगा। सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को सी और बी होल स्क्वायर लिख देंगे। हमें पता है ए और बी इस केस में क्या है टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर है, बी और बी हमारे पास क्या है 1, सी और बी हमारे पास क्या है सीकेंट थीटा। हम यहाँ पे टेन थीटा का होल स्क्वायर हमारे पास पता है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 के इक्वल होता है और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमारे पास जैसा हमें प्रूफ गिवन हो, जो हमने प्रूफ करना है हम उसी कंडीशन में लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थैंक यू स्टूडेंट।